दोस्तों आज 10 अगस्त 2022 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो ये क्वार्टर 1 का फाइनेंशियल रिजल्ट है। चलिए अब हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24,028 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 30,758 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 20,643 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 16% की बढ़त है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 22% गिरा है। Q1 में टोटल इनकम 24,199 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 31,175 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 20,754 करोड़ था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 17% की बढ़त है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 22% गिरा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,047 करोड़ 30 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3,279 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 5,212 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 80% की कमी हुई है। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 68% गिरा है। Q1 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 804 करोड़ 50 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,478 करोड़ 82 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 3,897 करोड़ 36 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 79.36% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 67.5% कम हुआ है। तो आप देखिए पैट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है। Q1 में अर्निंग पर शेयर ₹1.95 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये ₹6 था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये ₹9.44 था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 79% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 67% घटा है। क्वार्टर 1 में कंसोलिडेटेड EBITDA 2,302 करोड़ के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4,338 करोड़ के आसपास था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 6,568 करोड़ था। तो EBITDA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 65% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो EBITDA 47% कम हुआ है। और अगर हम लोग इस EBITDA के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 1 में EBITDA का मार्जिन 10% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 14% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में तो ये 32% था। तो अब देखिए EBITDA के मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें गिरावट है और इस कंपनी के पैट, EPS, EBITDA और मार्जिन इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।